नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। तो दोस्तों, आ गई आम आदमी पार्टी की सड़क सुरक्षा फोर्स। जी हां दोस्तों, सड़क सुरक्षा फोर्स आखिर क्या काम करेगी ये आम आदमी पार्टी की सड़क सुरक्षा फोर्स, इसके बारे में हम आपको वीडियो में सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक तरफ केंद्र सरकार लेकर आई है हिट एंड रन कानून, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लेकर आई है सड़क सुरक्षा फोर्स। जी हां दोस्तों, आखिर सरकारों को नए नए कानून, नई नई फोर्स लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसका जवाब है सड़कों में बढ़ते हुए हादसों को देखते हुए। अब सवाल उठता है, क्या सारे हादसों की वजह सिर्फ और सिर्फ क्या जनता ही होती है, यानी कि जो वाहन चला रहा होता है व्यक्ति वही होता है? तो इसका सही जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार या फिर डिपार्टमेंट भी उतना ही जिम्मेदार है। इसका कारण मैं दोस्तों आपको बता देता हूं। आपने समय समय पर यह खबरें पढ़ी होंगी कि आरटीओ ऑफिस के अंदर किस प्रकार से घूस लेके, रिश्वत लेके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। जब इस प्रकार से घूस लेके, रिश्वत लेके, बिना ट्राई दिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे और वो ड्राइवर जब सड़कों पर वाहन चलाएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? क्या वो एक्सीडेंट, क्या वो दुर्घटना नहीं करेंगे? दूसरी बात दोस्तों, रिश्वत लेकर, घूस लेकर जो वाहन की फिटनेस होती है उसको भी घूस लेके फिट करार दे दिया जाता है। तो जब डिपार्टमेंट के अंदर इतना सारा भ्रष्टाचार होगा तो सड़कों पर हादसे होना लाजमी है। सरकारें अपने अपने स्तर पर, चाहे वो कानून लाकर या फिर कोई सुरक्षा फोर्स लाकर, इन हादसों को कम करने की कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन मैं सरकार से और डिपार्टमेंट से ये अपील करना चाहता हूं, सिर्फ कानून लाकर और सड़क सुरक्षा फोर्स लाकर ही हादसों को नहीं रोका जा सकता। आपको डिपार्टमेंट के अंदर से भ्रष्टाचार को भी खत्म करना पड़ेगा। जो घूस लेके, रिश्वत लेके बिना ट्राई के ड्राइविंग लाइसेंस बना देते हैं, बिना चेकिंग के गाड़ियों को फिट करार दे दिया जाता है। आपने खबरों में अवश्य पढ़ा होगा दोस्तों, टीवी न्यूज चैनल पर अवश्य देखा होगा कि किस प्रकार से एक मामूली सा आरटीओ ऑफिसर करोड़ों अरबों रुपए कमा लेता है, महल बना लेता है, फार्म हाउस बना लेता है और उसके घर से करोड़ों रुपए जब्त किए जाते हैं। तो जब तक डिपार्टमेंट के अंदर इतना भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक सड़कों के हादसे लगातार जारी रहेंगे। चलिए दोस्तों, ये तो रही डिपार्टमेंट और सरकार की कमियां। आइए अब जानते हैं हिट एंड रन कानून और सड़क सुरक्षा फोर्स, इन दोनों में आखिर क्या अंतर है। हिट एंड रन कानून आपको पता ही है, किसी को गाड़ी से टक्कर मारकर भाग जाना, इसे कहते हैं हिट एंड रन कानून। और ये केंद्र सरकार लेकर आई है, अभी लागू नहीं किया गया है। इसमें 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की सड़क सुरक्षा फोर्स आई है वो इससे बिल्कुल विपरीत है, यानी कि बिल्कुल इससे अलग है। अब जानते हैं सड़क सुरक्षा फोर्स का आखिर काम क्या है। सड़क सुरक्षा फोर्स का दोस्तों काम है सड़क पे नागरिकों को, वाहन चालकों को सुरक्षा मुहैया कराना। जी हां दोस्तों, मान लीजिए सड़क पर कोई अगर रॉन्ग साइड आ रहा है तो उसको रोकना, उसे समझाना और उसका चालान काटना। अगर सड़क पर कोई ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहा है उसे रोकना और उसका चालान काटना। यानी कि कोई भी वाहन चालक सड़क पर किसी भी प्रकार की गलती करता है तो ये सड़क सुरक्षा फोर्स उसको रोकेगी, उसको पकड़ेगी, उसके चालान करेगी या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में उसकी गाड़ी भी जब्त करेगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं सड़क सुरक्षा फोर्स की ये है, अगर सड़क पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है या किसी की मौत हो जाती है, तो ये सड़क सुरक्षा फोर्स उस समय काफी मददगार साबित होती है। अगर मान लीजिए कहीं दुर्घटना हुई है और आपने सड़क सुरक्षा फोर्स को कॉल किया है तो सड़क सुरक्षा फोर्स तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा सकती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, सड़क सुरक्षा फोर्स ये अभी पंजाब के अंदर तैनात की गई है। अगर ये पंजाब में सक्सेसफुल होती है तो आम आदमी पार्टी इसे दिल्ली में भी
तैनात कर सकती है। दिल्ली में तैनाती के भी कोई सबूत, कोई खबर नहीं आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है कि वो एक काम जहां पे सक्सेस हो जाता है तो उसे अपने अन्य किसी राज्य में आजमाने की कोशिश जरूर करती है। तो दोस्तों बस यही थी मेरी छोटी सी जानकारी, लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या सड़कों पर वाहन चालकों की वजह से ही दुर्घटनाएं होती हैं या फिर दुर्घटना होने के कई और भी कारण हैं, जैसे कि सड़कों पर जगह जगह कट होना, सड़कों पर आवारा पशुओं का आ जाना, या फिर सड़कों की इंजीनियरिंग, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। आप कमेंट करके बताना, क्या सिर्फ वाहन चालकों की गलतियों के कारण ही एक्सीडेंट होते हैं या फिर अन्य कारण भी एक्सीडेंट होने के होते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।